आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अब जीएसटी से पहले काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे इंडिया में, जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ऐसे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपस में मर्ज कर दिया गया था और जीएसटी को लाया गया था इनकी जगह पर। तो जीएसटी का कहना है वन नेशन वन टैक्स, इसलिए इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपस में मर्ज करके एक जीएसटी को हमारे इंडिया में लागू कर दिया गया था। तो जीएसटी जो होता है बेसिकली वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज पे लगता है, और ये वैट का सक्सेसर है इंडिया में। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि किस पे इम्पोज होता है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी माल या सेवा का क्रय या विक्रय करने पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। अब जो बिजनेसमैन होते हैं, मान लीजिए आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर कुछ जीएसटी रजिस्टर्ड दुकानें होती हैं, वो किसी को भी जब अपने गुड्स सेल कर रही है या फिर किसी से खरीद रही है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी यानी जीएसटी की भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हमारे इंडिया में, हमारे देश में, भारत में दो तरीके की गवर्नमेंट वर्क कर रही है। पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि है हमारी केंद्रीय सरकार, जो कि पूरे देश को मैनेज कर रही है। ठीक है, पूरे देश की डेवलपमेंट देख रही है, मतलब एक तरीके से पूरे देश का काम कर रही है। और सेकेंडली हमारी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट की काम देख रही है। फॉर एग्जांपल यूपी की जो है वो यूपी के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मैनेज कर रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेसिकली किस पे चल रही है, टैक्स पे चल रही है। जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसी से ही गवर्नमेंट काम करती है। तो हमारी गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो भी हम टैक्स पे करेंगे, जो भी आपस में कोई भी आपका काम होगा, चाहे वो आपके स्टेट में हो रहा है चाहे स्टेट से बाहर हो रहा है, उसका कुछ परसेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और जो कि पूरा देश चला रहा है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश चला रहा है, और कुछ उसका हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये हमारे गवर्नमेंट का कहना है, ताकि जो स्टेट के भी जो अंदर के काम है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ईजिली मैनेज कर सके। यानी जो भी टैक्स हम गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद और बेचने पे करते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेसेस के प्रकार देख लेते हैं। पहले है ट्रेडर्स, गुड्स खरीदकर उसे बेचने वाले बिजनेस को ट्रेडर बिजनेस बोलते हैं, यानी कि वो बिजनेसेस जो कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स खरीदकर उसे आगे कस्टमर्स को रीसेल कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, सेकेंड आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को और उसके बदले में चार्जेस लेते हैं, पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्विस सेंटर वाले हो गए, या स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब सर्विसेज, या जिम हो गए, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, इसके बदले में क्या ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं या चार्जेस ले रहे हैं। तो ये जो है सर्विस प्रोवाइडर हो गए। थर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरर, जो कि खुद गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं आगे। फॉर एग्जांपल माल बनाकर आगे बेचने वाले बिजनेसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर उसे बेचते हैं कस्टमर्स को। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस हमने क्यों देखा, ताकि हमको ये पता लग सके कि कौन से टाइप के बिजनेस को कब अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। अब मैंने येलो से एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, बिजनेस टर्नओवर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को, यानी एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। टर्नओवर यानी कि टोटल सेल्स, यानी इन केस ऑफ ट्रेडर्स, फर्स्ट केस है हमारा ट्रेडर बिजनेस का, अगर उनकी जो टर्नओवर यानी टोटल सेल्स है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो 40 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो उनको अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। अगर आप एक ट्रेडर बिजनेस हैंडल कर रहे हो या चला रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज़्यादा की आपकी सेल हो जाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आप उसको अपने बिजनेस को जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा लो। सेकंड केस होता है सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस का, अगर उनकी जो टर्नओवर है, टोटल सेल है, वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से एक्सीड कर रही है, तो वो जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना उनका कंपलसरी है। थर्ड केस है मैन्युफैक्चरर्स का, ये सेम है सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर इनका भी टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से एक्सीड कर रहा है तो इनके लिए भी कंपलसरी है अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाने में। इसके अलावा अगर आप एक नए
बिजनेस व्यापारी हो या नया बिजनेस है आपका, और अगर आपका सेल अभी तक कुछ भी नहीं है, टर्नओवर ज़ीरो भी है आपका, तो भी आप चाहें तो अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। जीएसटी के अंडर किसी भी फर्म को दो प्रकार से यानी दो टाइप से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। पहला फॉर्म है कंपोजिशन फॉर्म, दूसरा रेगुलर फॉर्म। अभी इनके मेथड्स ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स भी हम आगे देखेंगे। देख लेते हैं व्हाट इज जीएसटी यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। आफ्टर योर जीएसटी एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल नंबर ऑफ 15 डिजिट्स टू योर फर्म कॉल्ड जीएसटी। यानी कि जीएसटी के लिए आपने एप्लीकेशन दे दिया है, आपके अप्लाई करने के बाद अगर आपकी जीएसटी एप्लीकेशन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कर ली गई है, तो फर्म के लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल नंबर देती है जो जीएसटी कहलाता है। अब ये जो होता है वो टोटल 15 डिजिट्स का होता है, यानी जीएसटी टोटल 15 डिजिट्स का होता है। आगे के दो डिजिट जो होते हैं वो होता है स्टेट कोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 09 है तो स्टेट कोड ऑफ उत्तर प्रदेश है 09। फिर आगे के 10 डिजिट्स जो है, इसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट्स है पैन ऑफ एप्लीकेंट। जो भी अप्लाई कर रहा है जीएसटी के लिए उसका एप्लीकेंट का पैन नंबर जो होता है वो होता है नेक्स्ट 10 डिजिट्स, यानी टोटल 12 हो गए। 13th डिजिट है 1 क्यों यहाँ पे? नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये जो एप्लीकेंट है ये पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने किसी बिजनेस को जीएसटी में, तो यहाँ पे 1 दिया है। अगर इसका कोई और बिजनेस भी होता तो ये दूसरी बार रजिस्ट्रेशन करवा रहा होता तो यहाँ पे 2 होता। अगर तीसरा बिजनेस होता तो 3 होता। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट है जेड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये सब सारे जीएसटी में जेड तो होता ही है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। और लास्ट है नंबर 8। अब यहाँ पे ये रैंडम नंबर है, यहाँ पे आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, कोई भी नंबर लास्ट नंबर आपका लास्ट डिजिट कोई भी नंबर हो सकता है। तो टोटल 15 डिजिट्स होते हैं। आगे के 2 डिजिट है आपका स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट है आपका पैन, नेक्स्ट डिजिट है आपका नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर आता है जेड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, होगा ही होगा, और लास्ट डिजिट होता है वो रैंडम नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट स्पेशल नंबर जो है ये जीएसटी हमको प्रोवाइड करती है आफ्टर आवर जीएसटी एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। व्हाट इज इनपुट जीएसटी? द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज टैक्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। यानी कि इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स लगता है, गुड्स को खरीदने पर, परचेज करने पर जो टैक्स लगता है उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमने किसी 18% आइटम को परचेज किया हुआ है, जो आइटम की वैल्यू है वो है 1000 रुपीज़, उस पर SGST जो है वो 9% लगेगा 90 रुपीज़, CGST 9% लगेगा 90 रुपीज़। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 1180 रुपीज़ जो है वो टोटल अमाउंट हो जाएगा, जो कि हम उनको सेलर को पे करेंगे। नाउ व्हाट इज़ आउटपुट जीएसटी? द टैक्स इम्पोज्ड ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जो हम गुड्स की सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग आउटपुट जीएसटी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं 18% आइटम का अपने ही स्टेट में, ठीक है, अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है वो सेम 1000 रुपीज़ ही है, तो उस पर SGST लग जाएगा 9% यानी कि 90 रुपीज़। CGST लग जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 9% यानी कि 90। जो टोटल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? 1180 रुपीज़। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट है वो इतनी, टैक्सेबल जो वैल्यू है वो है हमारी 1000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट्स। तो जीएसटी रेट्स हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% वाले को मैं नहीं मान रही हूँ क्योंकि नील रेटेड जो आइटम्स होते हैं जिन पे 0% टैक्स लगता है वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब इतने सारे आइटम्स हैं हमारे इंडिया में, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा आइटम पे 5% लगता है, कौन से पे 12, कौन से पे 18, क्योंकि हमारे गूगल पे और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं जहाँ पे सब डेटा अवेलेबल होता है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है कि किस आइटम पे कितने % टैक्स जो है वो लग रहा है। तो हम जैसे ही काम करते जाएंगे, हमें धीरे धीरे हम सर्च करते जाएंगे कि कौन सा आइटम पे कितने % टैक्स लगेगा। गोल्ड एक इकलौता ऐसा आइटम है, सोना, जिसपे 3% टैक्स लगता है, और जो पेट्रोल होता है उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, उस पर लगता है वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स एज पर द स्टेट। कुछ स्टेट में अलग होता है, कुछ स्टेट में अलग % लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है पेट्रोल पे। अब देख लेते हैं मेथड्स ऑफ अप्लाइंग जीएसटी। तो हमने जैसे कि जाना था, जो टैक्स हम गुड्स और सर्विसेज के खरीद और बेचने पे यानी सेल और परचेज पे देते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को जाती है, राइट। अब इंडिया में कितने टाइप्स के गवर्नमेंट थे? 2 टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं। पहला है स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी एक स्टेट की गवर्नमेंट यानी मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे की पूरी कंट्री यानी इंडिया की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कहेंगे।
अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जब हम खुद के ही स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा। और उस पे जो जीएसटी है वो दोनों गवर्नमेंट को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी आधा जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा आधा जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल सीजीएसटी 9% जाएगा। अगर 18% टोटल टैक्स लग रहा है तो 9% सीजीएसटी जाएगा और 9% एसजीएसटी को जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से मैं बिज़नेस कर रही हूँ और मैं यूपी के ही दूसरी सिटी कानपुर में अपने बिज़नेस के जो गुड्स हैं उनको सेल कर रही हूँ, तो उस पर 18% टैक्स अगर लग रहा है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी दोनों जाएगा। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, तो सीजीएसटी 9% जाना था और एसजीएसटी 9% जाना था। मान लो मैं सेल्फ स्टेट से, खुद की स्टेट से 18% टैक्स वाले आइटम को परचेज कर रही हूँ। आइटम की वैल्यू जो है वो 1000 है, तो इस पर 9% एसजीएसटी लगेगा यानी 90 रुपीज़ और 9% सीजीएसटी लगेगा यानी 90 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 1180 रुपीज़ हो जाएगा, जो कि मुझे पे करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई। जब हम वन स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज की सेल या परचेज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं, तो वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाया जाएगा और इस पर आईजीएसटी लगेगा यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा, जो कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी जो है 18% लग रहा है, 18% जीएसटी लग रहा है और आइटम की वैल्यू 1000 है, तो आईजीएसटी पूरा का पूरा 18% लग जाएगा 180 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 1180 रुपीज़ हो जाएगा। अब हम लोग कंपोजिशन एंड रेगुलर फॉर्म अंडर जीएसटी देख लेते हैं। ठीक है, येलो से हाईलाइटेड है टर्न ओवर लिमिट ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल सेल्स है किसी भी बिजनेस की अगर लेस देन 1.5 करोड़ 1.5 करोड़, अगर 1.5 करोड़ से कम हो रही है अगर सेल टोटल टर्नओवर, तो कंपोजिशन और रेगुलर दोनों में से किसी भी एक टाइप में वो बिज़नेस अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। पर अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, यानी जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर बिज़नेस की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, सेल्स जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो अपने आप को कंपोजिशन में रजिस्टर नहीं करवा सकता। उसके लिए कंपलसरी है कि वो अपने आप को रेगुलर में ही रजिस्टर करवाए। अब हम लोग मेथड्स ऑफ वाउचर एंट्री देख लेते हैं कि वाउचर की एंट्री का मेथड क्या होता है। तो कंपोजिशन फॉर्म में, यानी लेफ्ट साइड देखिए कंपोजिशन फॉर्म है और राइट साइड में रेगुलर फॉर्म। तो कंपोजिशन फॉर्म में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है और रेगुलर फॉर्म में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो कंपोजिशन फॉर्म का एग्जाम्पल देती हूँ वाउचर का। आइटम ए सोल्ड फॉर 1180 रुपीज़, तो इसी में इंक्लूडेड है आइटम की वैल्यू जो है सीधे 1180, कोई जीएसटी वीएसटी यहाँ पे नहीं मेंशन होगा क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। अब रेगुलर फॉर्म में कैसा होगा, जीएसटी इज एप्लीकेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम वैल्यू जो है वो 1000 है, इसमें सीजीएसटी भी मेंशनड होगा 90। अगर 18% आइटम है 18% का, तो सीजीएसटी मेंशन होगा 90 और एसजीएसटी मेंशन होगा 90। तो टोटल जो अमाउंट है हमारे बिल का वो होगा 1180 रुपीज़, जो कि पूरा का पूरा हमारे इनवॉइस में मेंशनड होगा ऐसे। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। कंपोजिशन फॉर्म में क्वार्टरली रिटर्न्स जाती है, यानी हर एक क्वार्टर में एक रिटर्न जाती है, यानी एक साल में 4 CMP-08 क्वार्टर रिटर्न का क्या नाम है, CMP-08, तो 4 CMP-08 फाइल होती है। अब इसमें डिटेल कौन कौन सी जाती है, टोटल वैल्यू ऑफ सेल इन 3 मंथ्स, यानी एक क्वार्टर में 3 मंथ्स में टोटल सेल कितनी की थी हमने, और प्लस टैक्स अमाउंट कितना था। 2% से लेके 6% तक ही टैक्स लगता है CMP कंपोजिशन स्कीम में, तो 6% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है। रेगुलर फॉर्म में या तो क्वार्टरली आपने फाइलिंग फ्रीक्वेंसी चूज़ की है जीएसटी रिटर्न्स की, या तो मंथली करी होगी। क्वार्टरली है अगर, तो फिर हर एक क्वार्टर में एक जीएसटी 1 और एक 3B फाइल होगा, और अगर मंथली चूज़ की है तो हर मंथ में एक 3B और एक R1 फाइल होगा। यानी क्वार्टरली चूज़ की है तो फिर एक साल में आपके 4 GSTR-1 और 4 GSTR-3B फाइल होंगे, और अगर मंथली फाइल की है चूज़ की है आपने फ्रीक्वेंसी, तो पूरे ईयर में 12 GSTR-1 और 12 GSTR-3B फाइल होंगे। जो ड्यू डेट होती है GSTR-1 की, वो भी हमने उसमें डिवाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने। जैसे कि 5 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है आपका, तो फिर 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को आपको फाइल करना है। पर 5 करोड़ से कम अगर टर्नओवर वाले हैं तो फिर उनके पास क्वार्टरली फाइल करने का भी ऑप्शन होता है, और उनकी जो ड्यू डेट होती है GSTR-1 की वो होती है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल से लेके जून तक की जो
R1 है वो जुलाई के 13 को फाइल करना होगा। ड्यू डेट GSTR 3B की क्या होती है, जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है वो नेक्स्ट मंथ के 20 को यानी अप्रैल की जो GSTR 3B है वो मई की 20th को वो फाइल करेंगे। और जिनकी 5 करोड़ से कम है टर्नओवर सेल्स, वो कुछ स्टेट्स में 22 को फाइल करना होता है और कुछ स्टेट्स की जो ड्यू डेट है वो 24 है। GSTR 1 में क्या डिटेल्स जाती है, जितना उसने टोटल सेल किया है, कब बेचा, किसको बेचा, बिल वैल्यू क्या थी, बिल नंबर क्या था, ये सब डिटेल्स GSTR 1 में जाती है। GSTR 3B के अंदर क्या डिटेल्स जाती है, GSTR 3B के अंदर उसने जो भी गुड्स खरीदे हैं, जो बेचे हैं, उनकी टोटल वैल्यू क्या थी, उन पे टैक्स यानी परचेज के टाइम पे क्या टैक्स दिया था, इनपुट टैक्स, और सेल के टाइम पे यानी आउटपुट टैक्स कितना दिया था, इन सब की वैल्यू GSTR 3B में जाती है। तो लास्ट में हम देख लेते हैं नेम ऑफ सेल इनवॉइस। कंपोजिशन फॉर्म में जो सेल इनवॉइस का नाम होता है वो होता है बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई के नाम से हमको इनवॉइसेस आती हैं सेल्स की, और जो रेगुलर फॉर्म होती है उसमें जो सेल की इनवॉइसेस होती हैं उनका नाम होता है GST इनवॉइस, या तो टैक्स इनवॉइस, या फिर सिर्फ इनवॉइस लिखा होता है उसमें। तो ये थे कुछ GST के बेसिक्स या थ्योरी जो कि हमारे लिए आज के टाइम में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।